गुजरात के दाहोद की पावन धरा पर न जय घोष रुका, न श्रद्धा के भाव थमे। यह भूमि उस अनुपम क्षण की साक्षी बनी जब दो संत विभूतियों का महामिलन हुआ। इतिहास केवल बड़े आयोजनों से नहीं बनता, कभी कभी विनय, सम्मान और आत्मीयता से भरा एक क्षण भी युगों तक स्मरणीय हो जाता है। ऐसा ही एक दृश्य साकार हुआ जब प्रकृताचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग एवं अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग का महामिलन हुआ। मंच पर साकार हुए गुरु भक्ति, विनय और संत परंपरा की गरिमा से ओतप्रोत दृश्यों ने उपस्थित श्रद्धालुओं के हृदय पर अमिट छाप छोड़ दी। गुजरात के दाहोद में आयोजित इस महामिलन के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। जैसे ही प्रकृताचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग एवं अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग मंच पर पहुंचे, पूरा नगर जय घोषों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने खड़े होकर दोनों संतों का अभिनंदन किया तथा वातावरण गुरु भक्ति के भावों से सराबोर दिखाई दिया। मंच पर पहुंचने के बाद दोनों आचार्य श्री का वात्सल्य मिलन हुआ। इस दौरान संत परंपरा की मर्यादा और विनय का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की चरण वंदना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात संघस्थ अनुज गुरुवर के गुरुचरणों में विनय अर्पित करते हुए चरण वंदना की। महामिलन के उपरांत दोनों आचार्य श्री समीप स्थित जनालयों में पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर जी में विराजमान प्रभु प्रतिमा के दर्शन किए। इसके बाद नगर भ्रमण के दौरान मार्ग में अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं ने दोनों संतों का भावभीना स्वागत किया तथा भक्ति के साथ पदविहार कर पुण्यार्जन किया। नगर भ्रमण के पश्चात दोनों आचार्य श्री कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां एक बार फिर विनय और गुरु भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने प्रकृताचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के चरणों का पाद प्रक्षालन कर अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। वहीं पांडाल में धर्म सभा के दौरान जैन अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने प्राकृताचार्य आचार्य श्री को संबोधित करते हुए कहा कि सभी के पास है शेर है और हमारे पास बब्बर शेर है, जिसके बाद पूरा पांडाल उद्घोषों से गूंज उठा। और निश्चित महाराज साहब को देख करके लगा दुनिया में शेर है, हमारे पास बब्बर शेर है। जैसी गले मिले हमने कहा आनंद आ गया उस तो, और वाकई में छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। तपस्वी सम्राट के गीदड़ फिदड़ तो हो ही नहीं सकते। तपस्वी सम्राट संत ने ना गीदड़ पैदा की, ना शेर बच्चे दिए, उन्होंने तो बब्बर शेर दिया है। जिसके बाद प्रकृताचार्य श्री ने बताया कि वह दाहोद नहीं आने वाले थे। फिर ऐसा संयोग बना कि दाहोद धरा पर मंगल प्रवेश नहीं बल्कि दो संतों का वात्सल्य मिलन हुआ। सन्मति की जय और सन्मति के जप। सन्मति के जप करने वाले पुष्प दंत के सिद्ध निराले, मुख पे खुशियां पाँव में छाले, प्रसन्न सागर मुनि निराले, तप के मेरु ध्यान के सागर, तब के मेरु त्याग के सागर आचार्य श्री प्रसन्न सागर। और इस भूमि का सौभाग्य कहिए और हम सबका सौभाग्य कहिए कि सिंह निष्क्रीडित भूमि पर सिंह निष्क्रीडित की साधना करने वाले आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज का सहयोग बना। ये बात सत्य है कि हम कोई दाहोद आने वाले नहीं थे, महाराज जी भी आने वाले नहीं थे, हम भी आने वाले नहीं थे, लेकिन इस भूमि ने पुकारा, दाहोद वालों ने पुकारा, और इससे बड़ी बात शायद तपस्वी सम्राट ने इशारा किया और 150 किलोमीटर ज़्यादा चल के
यहाँ आना पड़ा। हमारा मनस था कि पार्श्वगिरी जाएंगे, बावनगंजा वड़वानी तरफ जा कर के फिर कुछ आगे का सोचेंगे, महाराज जी शायद वहाँ मिलेंगे। लेकिन महाराज जी का संकेत आया कि बहुत पवित्र भूमि है, अपन इस तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ लोग सड़क से दाएं बाएं निकलते चले जाते हैं। तो इतिहास का अनोखा पल है कि 150 किलोमीटर चल के भी मिलने आते हैं। यह महामिलन केवल दो संतों का मिलन नहीं, बल्कि गुरु परंपरा, विनय और आध्यात्मिक संस्कारों का जीवंत उत्सव बन गया। संतों के प्रति श्रद्धा और समर्पण से ओतप्रोत यह अवसर लंबे समय तक श्रद्धालुओं की स्मृतियों में अंकित रहेगा। जन फोकस के लिए दाहोद, गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट।